हेलो डियर स्टूडेंट, साइंस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में क्लास 10th में हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ रहे थे। उसी क्रम में नई वीडियो के साथ हम चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि हमने जाना था कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। इनमें से एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। साइन का कोसेक, कोसेक का साइन, कॉस का सेक और सेक का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन। कल हमने इसके बारे में भी जाना था कि साइन बराबर होता है 1 अपॉन कोसेक, कॉस बराबर 1 अपॉन सेक, टेन बराबर 1 अपॉन कॉट। हमने कोसेक के बारे में भी जाना था कि साइन और कोसेक एक दूसरे के व्युत्क्रम करते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कोसेक बराबर होगा 1 अपॉन साइन, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, कॉट बराबर 1 अपॉन टेन। इसके अलावा हमने बताया था कि टेन बराबर साइन अपॉन कॉस होता है और टेन का उल्टा हम जानते हैं कॉट होता है। तो कॉट बराबर कॉस अपॉन साइन होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोबारा से। आइए हम क्वेश्चंस के साथ चलते हैं, क्वेश्चन के साथ चलेंगे। काफी महत्वपूर्ण सिलेबस में है ये ट्रिग्नोमेट्री। इसका आगे जब भी बड़ी बड़ी क्लासों में जाओगे सब जगह इसका मोस्टली यूज है। तो त्रिभुज एबीसी में यानी पाइथागोरस की प्रमेय के आधार पर इन सवालों को करेंगे। त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है यदि tan a बराबर 3/4 है तब sin a cos a और sin c cos c का मान ज्ञात करो। यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे एबीसी। ट्रायंगल एबीसी बोला है कि एंगल बी समकोण है, तो ए हमारा ये हो जाएगा, सी हमारा ये हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ये हमारा आधार है, बीसी हमारा आधार है। एंगल सी के लिए हमारा आधार बीसी है, अभिलंब हमारा एबी है। अब बात करेंगे जब एंगल ए की बात होगी, यहां पर जब एंगल ए की बात होगी तो उसके लिए आधार हमें ये लेना पड़ेगा एबी। जब बात एंगल सी की होगी तो आधार हमें बीसी लेके चलना पड़ेगा। कर्ण में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो जैसा कि सवाल में दे रखा है tan a बराबर 3/4, हम लोग जानते हैं दे रखा है tan a बराबर 3/4। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार बराबर 3/4, यानी कि लंब दे रखा है 3। एंगल ए की बात चल रही है तो एंगल ए के लिए हम आधार लेंगे एबी को। किसे लेंगे, आधार, आधार एबी को लेके चलेंगे तो आधार हमारा हो जाएगा 3, लंब हो जाएगा हमारा 3 और आधार हो जाएगा 4। यानी जब एंगल ए की बात चल रही है तब आधार लेंगे एबी को और लंब लेंगे बीसी को। तो tan a बराबर 3/4 दे रखा है। तो अब हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण बराबर होता है, इन दोनों भुजाओं को वर्ग कर देंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ऐड होके आ गया 25। तो हमारा कर्ण निकल के आएगा 25 का वर्गमूल यानी कि 5। हमारा कर्ण 5 निकल कर आ गया है। अब हमें साइन ए कॉस ए और साइन सी कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो पहले ज्ञात करेंगे एंगल ए के लिए। साइन ए बराबर, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब आप देखेंगे एंगल ए के लिए आधार हमारा ए बी है
तो हमारा लंब कितना है BC, यानी कि 3, कर्ण हमारा 5 है, तो साइन ए बराबर आ जाएगा 3/5। अब निकालेंगे हम कॉस ए। एंगल ए है, तो एंगल ए के लिए मैंने अभी आपको आधार बताया है कि ए भी लेके चलना चलेंगे। एंगल सी के लिए आधार हम बी से लेके चलेंगे। तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो हमारा आधार कितना दे रखा है 4 और कर्ण दे रखा है 5। तो कॉस ए बराबर 4/5, यानी हमारा साइन ए और कॉस ए का मान निकल के आ गया। अब बात करेंगे साइन सी और कॉस सी की। एंगल सी पर आ गए। साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बात चल रही है एंगल सी की, तो एंगल सी के लिए आधार क्या रहेगा हमारा BC। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 4 और कर्ण है 5। तो साइन सी बराबर 4/5। अब बात करेंगे कॉस सी की। तो एंगल सी के लिए मैंने बताया आधार BC रहेगा, तो कॉस सी बराबर क्या होगा आधार बटे कर्ण, यानी 3/5। कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार हमारा एंगल सी के लिए कितना है 3 और कर्ण है 5। तो कॉस सी बराबर 3/5। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम एक पाइथागोरस प्रमेय से क्लास 10th में एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब अन्य सवाल के साथ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे साथ, त्रिभुज ABC में एंगल C 90 डिग्री है, तब साइन ए cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करो। इसके लिए मैंने आपको बताया सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC बनाएंगे। या मान के चलते हैं साइन ए बराबर 1/2 है, साइन ए बराबर 1/2 है, तब हमें साइन ए cos B प्लस cos A sin B का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं त्रिभुज ABC में एंगल C समकोण है, तो इस बार एंगल C को समकोण बनाएंगे। अन्य दोनों भुजाओं को, एक को A ले लेंगे, एक भुजा को हम B ले लेंगे। एक भुजा को हम A ले लेंगे, एक भुजा को एंगल को B ले लेंगे। दे रखा है साइन ए बराबर, तो मैंने बताया एंगल ए के लिए जहां एंगल ए की बात आएगी तो CA को लेंगे आधार, और एंगल B की बात आएगी तो BC को आधार लेके चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण बराबर 1/2। लंब कितना 1, अब हमारे पास आधार यही है, तो इसके लिए लंब क्या होगा 1, ये लंब है, लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। अब हमें BC निकालनी है, CA निकालनी चाहिए बजा, यानी कि हमारा कर्ण ये लंब और आधार है, तो हमें यहां से इस भुजा को निकालना है CA को, इस भुजा को निकालना CA बराबर अंडर रूट में कर्ण के स्क्वायर में से इस 1 का स्क्वायर घटा देंगे। CA बराबर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी हमारा CA कितना निकल के आएगा 4 में से गया 3, यानी अंडर रूट 3 निकल कर आ गया। अब हमें कर्ण माने में लंब और आधार दोनों माने में जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे हम साइन ए cos B के मान ज्ञात करेंगे। एंगल ए के लिए हमें आधार CA लेके चलना है, एंगल B के लिए आधार हमें BC लेके चलना है। कर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कर्ण में कोई बदलाव नहीं होता। तो पहले हमारे पास साइन ए का मान तो दे ही रखा है, cos A का मान निकालेंगे। cos A बराबर आधार बटे कर्ण,
कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो हमारे पास कॉस ए दे रखा है, आधार हमारे एंगल ए के लिए आधार कितना है √3 और कर्ण दे रखा है 2। तो कॉस ए बराबर √3 बटे 2। अब हम मान निकालेंगे साइन बी और कॉस बी का। साइन बी बराबर, अब एंगल बी के लिए आधार हो जाएगा हमारा बीसी और लंब हो जाएगा हमारा सी ए। तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब एंगल बी के लिए लंब कितना √3 और कर्ण हमारा है 2। अब आप मान निकालेंगे हम कॉस बी का। हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। एंगल बी के लिए आधार कितना होगा 1 और कर्ण होगा 2, 1/2। अब हमारे पास साइन ए का मान, कॉस ए का मान, साइन बी का मान और कॉस बी का मान आ गया। अब यह सवाल में रख देंगे, हमें मान चाहिए साइन ए कॉस बी। तो साइन ए का मान हमारे पास है 1/2, इसका गुणा हो रहा है कॉस बी से। कॉस बी का मान है 1/2 प्लस कॉस ए का मान है √3/2 गुणा साइन बी का मान है √3/2। सॉल्व करेंगे, 1 और 1 का गुणा होकर 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 और √3 का मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा 3, क्योंकि जब भी रूट वाले नंबर का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। नीचे 2 2 जा 4। जब आधार समान है, हर समान है, तो हर को कॉमन ले लेंगे, 1 + 3। अब अंश को जोड़ देंगे, 3 और 1 4/4, 4 से 4 कट गया और हमारा आंसर आ जाएगा ए। इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि 15 cot थीटा बराबर 8 तब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करो। जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन होता है तो यहाँ पर कोई भी एंगल में समकोण नहीं दे रखा, ना एंगल ए ना एंगल बी दे रखा है। इसमें केवल एंगल थीटा दे रखा है, तो इसमें कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। एक ट्रायंगल बनाएंगे, दे रखा है 15 cot थीटा बराबर 8। तो cot थीटा का मान निकालेंगे तो cot थीटा बराबर 8/15। cot थीटा का मान 8/15 है। हम लोग जानते हैं cot थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब। जैसा कि हमने आपको फॉर्मूला सिखाया था कि लाल बटे कक्का याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, और इसके ऊपर बैठा देंगे साइन कॉस टेन। तीनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड हैं, इनको याद रखेंगे। अब साइन का उल्टा हम लोग जानते हैं, साइन का उल्टा होता है कोसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन बराबर होगा लंब बटे कट, कॉस बराबर आधार बटे कट, टेन बराबर लंब बटे आधार। जब हम विलोम चलेंगे इसके तो कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट बराबर आधार बटे लंब। तो बात चल रही है कॉट की, तो कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब। इसे हमने पहले भी लिखा चुके हैं, पहली वीडियो में इसके साथ देखेंगे आप। जो भी आपके डाउट है तो बताएंगे हमें। आधार बटे लंब यानी कि 8/15, यानी ये हमारा 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। यहां पर आधार दे रखा है 8, लंब दे रखा है 15। अब मुझे कर्ण चाहिए। जब भी हमें कर्ण निकालना तो क्या करेंगे, लंब और आधार का स्क्वायर कर देंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। 225 और 64 को ऐड करेंगे तो 289। एक बार देखेंगे, अब 289 हम लोग जानते हैं किसका वर्गमूल है 17 का। 289 का वर्गमूल कितना 17। तो हमारा कर्ण कितना निकल कर आ गया बच्चों, 17 निकल कर आ गया हमारा कर्ण।
अब हमारा कर्ण आ गया, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। अब हमें साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा और कोस थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब हमारे पास है 15, कर्ण हमारे पास है 17। कोस थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 8 और कर्ण दे रखा है 17। अब हमारे पास साइन और कॉस दोनों के मान आ गए। अब यहां मान रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मान रखेंगे 15 बटे 17 और इसका स्क्वायर। कॉस थीटा का मान दे रखा है 8 बटे 17 8 बटे 17 का स्क्वायर करिए। 15 का स्क्वायर 225, 17 का वर्ग 289, 8 का वर्ग 64, 17 का वर्ग 289। जब हर समान है तो हर को ले लेंगे कॉमन। 225 अंश हमारा दे रखा है 64, तो 225 और 64 मिलकर हो गया 289। 289 बटे में 289, 289 से 289 कट गया, आंसर हमारा 1 आ गया। अब हम कल से डॉक्टर मनोहर की जो बुक है वो लेके चलेंगे, साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन के साथ चलेंगे। काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये भी। त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री दे रखा है। त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में दे रखा है बच्चों एंगल क्यू समकोण है, यानी एंगल क्यू 90 डिग्री है। अब ये एंगल क्यू हो गया तो इसे पी मान लो, इसे आर मान लो, चाहे इसे आर मान लो, चाहे इसे पी मान लो। ये बात निश्चित है कि एंगल पी की बात आएगी तो हमारा आधार पी क्यू रहेगा, जब एंगल आर की बात आएगी तो आधार क्यू आर रहेगा। आप लगातार हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे। बोर्ड एग्जाम तक मैथमेटिक्स के काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं, एक बार फिर बता रहा हूं, डॉक्टर मनोहर ने, और एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस, इसके अलावा मॉडल पेपर से भी पढ़ाने समय जितने भी क्वेश्चन आए अनसोल्व पेपर भी साथ लेकर चलेंगे। दे रखा है टेन पी बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं अभी टेन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। 1/√3, लंब कितना है हमारा 1। एंगल पी की बात आ रही है तो आधार कैसे लेके चलेंगे पी क्यू को। तो इसके लिए लंब कितना हो गया 1, लंब बटे आधार, आधार कितना है √3, क्योंकि एंगल पी के लिए आधार हमारा पी क्यू होगा। अब हमें यहाँ पे कर्ण निकालना है, इस कर्ण को निकालेंगे तो k बराबर लंब और आधार दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 और 3 ऐड होके हो गया 4, k बराबर 4 का वर्गमूल आ गया 2, यानी हमारा कर्ण निकल कर आ गया है। तो अब हमें साइन पी, कॉस आर और सेक पी का मान ज्ञात करना है। तो पहले एंगल पी वालों की बात करेंगे। तो साइन पी बराबर हम लोग यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन पी बराबर, अब एंगल पी के लिए हमारा लंब कितना दे रखा 1 और कर्ण दे रखा 2, तो 1/2 आ गया। साइन पी का मान हमारा आ गया 1/2। बात करेंगे सेक पी का। सेक थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कोस का उल्टा सेक होता है। कोस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, सेक होता है कर्ण बटे आधार। सेक पी बराबर
कण कितना दे रखा है 2, आधार कितना दे रखा है √3। बात करेंगे cos r की। अब एंगल r के लिए आधार लेके चलेंगे हम QR को और लंब रहेगा PQ। हम जानते हैं cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कण। cos r बराबर हमारे पास आधार कितना है 1 और कण कितना है 2, तो cos r का मान आ गया 1/2। इसी के साथ हमने कई क्वेश्चंस किए। इसके बाद हम कल प्रश्नावली के क्वेश्चन लेके चलेंगे, एनसीईआरटी के भी लेके चलेंगे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डॉक्टर मनोरे की बुक से लेके चलेंगे। लगातार आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें। हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल में बने रहें। नमस्कार।